आज का विषय है जातिवाद और विशेषकर जातिवाद का जो प्रभाव है वो भारतीय राजनीति और शासन में किस प्रकार से है। यानी भारतीय लोकतंत्र के अंदर जाति जो है उसका क्या प्रभाव हुआ, क्या परिणाम हुए, क्या दुष्परिणाम निकले और जातिवाद की समस्या से किस प्रकार से निजात पाया जा सकता है। आज इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। जातिवाद भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक तत्व है। भारतीय लोकतंत्र पर जातिवाद का प्रभाव प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था एक दूसरे को प्रभावित करती है। सामाजिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं में जातिवाद एक महत्वपूर्ण पहलू है जो कमोबेश पूरे राष्ट्र में राजनीति को प्रभावित करता है। जातिवाद एक जाति के लोगों की वे भावना है जो उन्हें अपनी जाति विशेष के हितों की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। ये भावना अपने जातीय स्वार्थों की पूर्ति के लिए अन्य जातियों के हितों की अवहेलना करने तथा उनका हनन करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ तक कि प्रशासन एवं राजनीति से भी उनके द्वारा जाति के आधार पर आचरण किया जाता है। और जातिवाद जो है उसका अर्थ यह है कि अपनी जाति सर्वोच्च है, अपनी जाति के लिए कार्य करना है, अपनी जाति में ही करना है, जाति के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, जाति ही सब कुछ है। इसी को अपन कह सकते हैं जातिवाद है। और जातिवाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बुरे तरह से प्रभावित करता है। तो जातिवाद क्या है, इसके संबंध में के.एम. पणिकर महोदय ने लिखा है कि राजनीतिक दृष्टि से उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। वहीं डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद के मतानुसार जातिवाद राजनीति में परिणित जाति के प्रति निष्ठा है। वहीं जाति जो है एक तरफ से अलगाव पैदा करती है तो दूसरी तरफ से जाति जुड़ाव भी पैदा करती है। इसलिए जाति बुरी नहीं है लेकिन बुरा जातिवाद है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर जाति के प्रभावों की जब समीक्षा की जाती है तो हम पाते हैं कि भारत में प्राय सभी राजनीतिक दल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में प्रत्याशियों का जब चयन करते हैं तो जाति को आधार मानकर करते हैं। भारत में मुख्य रूप से पिछले कुछ वर्षों में ये प्रकृति और प्रवृत्ति बनती जा रही है कि राजनीतिक दलों का निर्माण जातिगत आधार पर होने लगा है। भारत में चुनावी प्रणाली में मतदाताओं का व्यवहार भी निश्चित रूप से जातिवाद से प्रभावित होता रहा है। भारत में विभिन्न जातियां संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है और वो अपने उम्मीदवारों के चयन और चुनाव में उनका विशेष दबाव रहता है। और यहाँ तक कि उम्मीदवार जब किसी पद पर आ जाता है तो अपने हित में कार्य करवाने के लिए भी जातिवाद का प्रभाव, जातिवाद का दबाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत में केंद्र और राज्यों में मंत्रिमंडलों के जब निर्माण का प्रश्न हो वह भी जातिगत आधार पर होता है। राजनीतिक पुरस्कारों के वितरण में भी जातिवाद के प्रभाव को देखा जा सकता है। वहीं अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय जो स्तर है उसमें जाति इतनी प्रभावी नहीं है, उससे कहीं अधिक राज्यों की राजनीति पर जाति का प्रभाव है। अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में जाति जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विशेषकर चुनावी प्रक्रिया में और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जाति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के जातिवाद से कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। जैसे जातिवाद ने भारतीय समाज में जातीय और वर्गीय संघर्षों को जन्म दिया है। जातिवाद समाज के विकास में बाधक हैं।
जाति के आधार पर निर्वाचित व्यक्ति अपनी जाति को ही सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करता है, इसे राजनीतिक भ्रष्टाचार या पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है। जातिवाद भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है। जातिवाद की भावना से प्रेरित मतदाता अपनी जाति के अयोग्य प्रत्याशियों का निर्वाचन कर देते हैं, अतः जातिवाद योग्य व्यक्तियों के चयन में बाधक है। अब प्रश्न ये है कि भारतीय लोकतंत्र को जातिवाद के दुष्प्रभावों से कैसे बचाया जाए। तो इस संबंध में कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को जातिवाद के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए जाति सूचक शब्दों के प्रयोग पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिससे राष्ट्रीय भावना में अभिवृद्धि हो। जातिवाद को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा जातीय संगठनों के निर्माण तथा उनके द्वारा समय समय पर जो साहित्य प्रकाशित किया जाता है, प्रकाशन जो किया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और ऐसे साहित्य पर तो विशेषकर प्रतिबंध लगाया जाए जो दूसरी जाति के प्रति विद्वेष की भावना पैदा करें। जातिवाद को दूर करने के लिए जातिगत आधार पर होने वाले राजनीतिक चुनावों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। भारत में जातिवाद को दूर करने के लिए अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाए। जातिवाद को दूर करने के लिए समाज सुधार संस्थाओं, सरकार द्वारा जातिवाद के विरुद्ध व्यापक प्रचार और प्रसार हो। जनता को शिक्षित किया जाए। भारत में जातिवाद को दूर करने के लिए जातीय आधार पर आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए। इसके स्थान पर आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हो और जातिवाद की भावना को समाप्त करने के लिए समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानता को समाप्त करने की व्यवस्था हो, ताकि समाज में सभी लोग समरसता से रहें। इस प्रकार धीरे धीरे जातीय बंधन ढीले होंगे और जातीय बंधन ढीले होंगे तो जातिवाद कमज़ोर होगा और जातिवाद कमज़ोर होगा तो भारतीय लोकतंत्र की छवि उभरेगी।